आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। बात करते हैं अमेरिका की नेवी की, क्योंकि इस टाइम कैरिबियन का जो एरिया है बहुत ज़्यादा इस टाइम संवेदनशील बना हुआ है और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर दे दिए हैं कि कैरिबियन सी के आसपास में अगर कोई भी जो ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी अगर बोट यहाँ पर जहाज अगर देखा जाता है उसको तुरंत इंटरसेप्टेड कर दिया जाए, यानी एयर स्ट्राइक करके उसको तुरंत खत्म कर दिया जाए। इस पर जो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर पैनिक हुए हैं और इस वजह से वेनेजुएला के अंदर भी बहुत ज्यादा जो वहाँ की जो मिलिट्री है वो अब अपने जो एक्सरसाइज ड्रिल है उसमें वो इंक्लूड हो गई है, ताकि भविष्य में अगर अमेरिका की तरफ से कोई एयर स्ट्राइक होती है, कोई जमीनी अगर लड़ाई होती है तो उसका अमेरिका को पूरी तरीके से डटकर मुकाबला किया जा सके और उसको एक चोट पहुंचाई जा सके। इस तरीके से जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप वो ये कह रहा है कि वेनेजुएला जो है वो इलीगल जो पदार्थ है वो उसकी तस्करी करता है, जो वहाँ के जो गिरोह हैं वो उनको कॉपरेट करते हैं, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट, और इसी वजह से अमेरिका के अंदर उनको स्मगल किया जा रहा है। पूरी खबर तफसील के साथ में मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। क्या रिपोर्ट आई है पूरी सुनिए। अमेरिकी नेवी की एयर स्ट्राइक फोर्स दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के नेतृत्व में कैरेबियन सागर में तैनात कर दी गई है। यह तैनाती पिछले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हुई थी। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका कैरेबियन सागर में कथित तौर पर ड्रग्स ले जा रही नौकाओं पर हमले कर रहा है और वेनेजुएला के साथ तनाव चरम पर है। अमेरिका अब तक कैरेबियन और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में कम से कम 19 हमले कर चुका है, जिनमें कम से कम 76 लोगों की मौत हो गई है। दशकों के सैन्य विस्तार के बाद अमेरिका ने अब कैरेबियन सागर में अपनी सैन्य मौजूदगी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ये अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है, ये लेटेस्ट अपडेट आ रही है अमेरिका के बिहाफ पर। हाल ही में इस इलाके में मादक पदार्थों की तस्करी में कथित रूप से शामिल कई छोटी नावों पर हमला किया गया है, जैसे अभी मैंने इसी रिपोर्ट में आपको बताया, वही रिपोर्ट आपके सामने पेश हुई है। हालांकि अमेरिका ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया है कि इन हमलों में नष्ट हुई नावें अवैध गतिविधियों में शामिल थीं। ना ही उसने इन हमलों में मारे गए लोगों की जानकारी साझा की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के इस कदम से कैरेबियन सागर में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और अन्य अधिकारियों ने अमेरिका पर संकट पैदा करने और देश की वामपंथी समाजवादी सरकार को गिराने की कोशिश करने का उन पर आरोप लगाया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया है, रिपब्लिकन पार्टी पर आरोप लगाया है। दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन और कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो की सरकार के बीच भी तनाव बढ़ा है। ट्रंप ने पेत्रो को गुंडा और खराब इंसान बताया था। मंगलवार को पेत्रो ने अपने देश की सुरक्षा एजेंसियों को आदेश दिया कि वे अमेरिकी एजेंसियों के साथ खुफिया जानकारी साझा करना तब तक रोक दें तब तक कैरेबियन क्षेत्र में नौकाओं पर हमले बंद नहीं होते। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई कैरेबियन लोगों के मानवाधिकारों के मातहत होनी चाहिए। अमेरिकी नौसेना ने एक बयान में बताया कि स्ट्राइक ग्रुप 11 नवंबर को यूएस सदर्न कमांड की ऑपरेशन एरिया में दाखिल हुआ। इसके कार्य क्षेत्र में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन का इलाका लगता है। इस तैनाती में यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इसमें शामिल है, जिसमें 4000 से ज्यादा नौसैनिक और दर्जनों विमान इसमें शामिल हैं। इसके साथ मिसाइल, डिस्ट्रॉयर जहाज और अन्य नौसैनिक बोट भी इसमें शामिल हैं। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पारल ने कहा कि ये फोर्स अवैध गतिविधियों का पता लगाने, उन्हें रोकने और बाधित करने की अमेरिकी क्षमता को मजबूत करेगी और नशीले पदार्थों की तस्करी और आपराधिक नेटवर्क को रोकने में मदद करेगी। यह कैरियर पहले से ही क्षेत्र में तैनात अन्य बलों के साथ होगा, जिसमें हजारों सैनिक, एक परमाणु संचालित पनडुब्बी और प्यूर्टो रिको में तैनात फाइटर जेट इसमें शामिल हैं। साझे तौर पर यह पिछले कई दशकों में लैटिन अमेरिका में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का सबसे बड़ा समूह है। अमेरिका लगातार इस इलाके में कथित तौर पर ड्रग्स से जुड़ी नौकाओं पर हमले कर रहा है।
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये हमले अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए जरूरी है। इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका ने प्रशांत क्षेत्र में 2 और हमलों की घोषणा की, जिनमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। इन हमलों ने न केवल कोलंबिया और वेनेजुएला की सरकारों के साथ तनाव को और ज्यादा बढ़ाया है, बल्कि कुछ पर्यवेक्षकों ने मानवाधिकार और न्यायिक प्रक्रिया के उल्लंघन को लेकर भी चिंता जताई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेत्रो को भी ड्रग्स तस्करी समूह के प्रति नरम रुख के कारण आलोचना और अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। मंगलवार को कोलंबिया की सेना ने बताया कि उसने अमेज़न क्षेत्र में ड्रग्स से जुड़े एक गोरिल्ला संगठन पर हवाई हमला किया, जिसमें 19 लोग मारे गए। नवंबर की शुरुआत में ट्रंप ने इस आशंका को खारिज कर दिया था कि वे वेनेजुएला की सरकार को गिराने या युद्ध शुरू करने की कोई योजना बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिकी सहयोगी चैनल सीबीएस को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था, हर एक नाव जिसे नष्ट किया जाता है उससे ड्रग्स से 25,000 लोगों की जान बचती है और हमारे देश के परिवारों को तबाही से इससे बचत मिलती है, यानी वो बचाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका जमीनी हमलों की भी योजना बना रहा है, तो ट्रंप ने इससे इनकार नहीं किया। यानी आने वाले टाइम में अगर जरूरत पड़ी तो डोनाल्ड ट्रंप कैरिबियन सागर में वेनेजुएला के ऊपर अटैक करने के लिए एक ऐलान कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कभी भी। लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वो वेनेजुएला के अंदर जो सरकार है वो नहीं चाहते हैं कि वो सरकार वहां पर गिरे, या उनका अभी तक कोई भी इरादा नहीं है कि वहां पर एक वॉर, मतलब उसके ऊपर एयर स्ट्राइक हो या वेनेजुएला के साथ में एक वॉर शुरू हो। उनका कहना यह है डोनाल्ड ट्रंप का कि मुल्क के अंदर जो यहाँ पर इलीगल काम हो रहा है, जो मादक पदार्थों की जो तस्करी हो रही है उसको रोकना है। वो उन्होंने जो कैरिबियन कंट्रीज है, वेनेजुएला है और इसके अलावा 1-2 और कंट्रीज आसपास की जो उनके पड़ोसी देशों उनसे रिक्वेस्ट करी है कि हम ये चाहते हैं, हम किसी भी देश के साथ में दुश्मनी नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं हमारे देश के अंदर जो खतरनाक जो चीजें आ रही हैं उससे जो हमारे देश के जो अमेरिकी हैं उनको नुकसान हो रहा है, घर तबाह हो रहे हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं, हमें उनको बचाना है, उनको हमें उन लोगों तक जो चीजें अमेरिका के अंदर आ रही हैं इलीगली उनसे उनको सिक्योर करना है। यही कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। बट यहाँ पर कोलंबिया है, वेनेजुएला है, जो इनकी जो सरकारें हैं उन्होंने अमेरिका के ऊपर आरोप ये लगाया है कि अमेरिका भी ये चाहता है कि वो जैसे इजराइल के साथ में मिलकर मिडल ईस्ट के अंदर उसने जेनोसाइड किया हुआ है, ऐसे ही वो अब इस क्षेत्र पर भी कब्जा करना चाहता है, क्योंकि ये क्षेत्र जो कैरिबियन सागर का जो क्षेत्र है, जो कैरिबियन मुल्क है, खास तौर से वेनेजुएला, यहाँ पर तेल का अकूत भंडार है और इस पर भी अमेरिका का दाव है, इस पर भी अमेरिका की नजरें हैं। अगर हालात सही नहीं रहे तो हो सकता है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो ऑर्डर दे दें अपनी फौज को, जो उन्होंने कैरिबियन सागर में तैनात कर दी है, और जेरल्ड आर फोर्ड जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है उस पर हजारों की तादाद में अमेरिकन फौजी हैं जो बराबर 24 घंटे इस चीज की निगरानी कर रहे हैं, हर एक्टिविटीज की निगरानी कर रहे हैं कि जो कैरिबियन सागर में जो नावें घूम रही हैं, चाहे वो मछुआरों से रिलेटेड हो या कोई सिविल बोट हो, अगर उनको इलीगल लगता है, चाहे वो उसमें कोई मादक पदार्थ नहीं भी हो, फिर भी वो उस पर अटैक कर देते हैं। ये थी आज की अपडेट। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद। योजना बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिकी सहयोगी चैनल सीबीएस को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था, हर एक नाव जिसे नष्ट किया जाता है उससे ड्रग्स से 25,000 लोगों की जान बचती है और हमारे देश के परिवारों को तबाही से इससे बचत मिलती है, यानी वो बचाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका जमीनी हमलों की भी योजना बना रहा है, तो ट्रंप ने इससे इनकार नहीं किया। यानी आने वाले टाइम में अगर जरूरत पड़ी तो डोनाल्ड ट्रंप कैरिबियन सागर में वेनेजुएला के ऊपर अटैक करने के लिए एक ऐलान कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कभी भी। लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वो वेनेजुएला के अंदर जो सरकार है वो नहीं चाहते हैं कि वो सरकार वहां पर गिरे, या उनका अभी तक कोई भी इरादा नहीं है कि वहां पर एक वॉर, मतलब उसके ऊपर एयर स्ट्राइक हो या वेनेजुएला के साथ में एक वॉर शुरू हो। उनका कहना यह है डोनाल्ड ट्रंप का कि
मुल्क के अंदर जो यहाँ पर इलीगल काम हो रहा है, जो मादक पदार्थों की जो तस्करी हो रही है उसको रोकना है। वो उन्होंने जो कैरिबियन कंट्रीज है, वेनेजुएला है और इसके अलावा एक दो और कंट्रीज आसपास की जो उनके पड़ोसी देशों से रिक्वेस्ट करी है कि हम ये चाहते हैं, हम किसी भी देश के साथ में दुश्मनी नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं हमारे देश के अंदर जो खतरनाक जो चीजें आ रही हैं उससे जो हमारे देश के जो अमेरिकी हैं उनको नुकसान हो रहा है, घर तबाह हो रहे हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं, हमें उनको बचाना है, उनको हमें उन लोगों तक जो चीजें अमेरिका के अंदर आ रही हैं इलीगली उनसे उनको सिक्योर करना है। यही कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। बट यहाँ पर कोलंबिया है, वेनेजुएला है, जो इनकी जो सरकारें हैं उन्होंने अमेरिका के ऊपर आरोप ये लगाया है कि अमेरिका भी ये चाहता है कि वो जैसे इजराइल के साथ में मिलकर मिडल ईस्ट के अंदर उसने जेनोसाइड किया हुआ है, ऐसे ही वो अब इस क्षेत्र पर भी कब्जा करना चाहता है, क्योंकि ये क्षेत्र जो कैरेबियन सागर का जो क्षेत्र है, जो कैरेबियन मुल्क है, खास तौर से वेनेजुएला, यहाँ पर तेल का अकूत भंडार है और इस पर भी अमेरिका का दाव है, इस पर भी अमेरिका की नजरें हैं। अगर हालात सही नहीं रहे तो हो सकता है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो ऑर्डर दे दें अपनी फौज को, जो उन्होंने कैरेबियन सागर में तैनात कर दी है, और जेरल्ड आर फोर्ड जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है उस पर हजारों की तादाद में अमेरिकन फौजी हैं जो बराबर 24 घंटे इस चीज की निगरानी कर रहे हैं, हर एक्टिविटीज की निगरानी कर रहे हैं कि जो कैरिबियन सागर में जो नावें घूम रही हैं, चाहे वो मछुआरों से रिलेटेड हो या कोई सिविल बोट हो, अगर उनको इलीगल लगता है, चाहे वो उसमें कोई मादक पदार्थ नहीं भी हो, फिर भी वो उस पर अटैक कर देते हैं। ये थी आज की अपडेट। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।